दोस्तों, आज की कहानी थोड़ी लंबी है, लेकिन ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी। प्लीज पूरा सुनिए। ये कहानी है राहुल और 55 साल के हॉस्टल वार्डन की। राहुल एक 20 साल का लड़का था, गोरा और बेहद खूबसूरत जवान लड़का। उसे इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिले कुछ ही दिन हुए थे। नया शहर, नए दोस्त और नई जिंदगी, सब कुछ उसके लिए एक ताजा सफर जैसा था। पहली ही रात जब वह हॉस्टल पहुंचा तो सीनियर लड़कों ने उसे कुछ पुराने किस्से सुनाए। किसी ने बताया कि जो भी नियम तोड़ता है उसे वार्डन से सीधा सामना करना पड़ता है। किसी ने कहा कि वार्डन बहुत सख्त है और उनकी आंखों से ही लड़के डर जाते हैं। राहुल उन सब की बातें सुनता रहा, लेकिन उसके मन में डर नहीं बल्कि जिज्ञासा थी। उसे ऐसे ही उम्रदराज, सख्त दिखने वाले लेकिन अंदर से समझदार इंसान पसंद थे। धीरे धीरे उसने अपने मन में वार्डन सर की एक तस्वीर बना ली। एक गंभीर चेहरा, चौड़े कंधे, साफ सुथरी वर्दी और आंखों में अनुशासन की चमक। राहुल अक्सर सोचता, काश मैं उन्हें जल्दी देख पाऊं। कुछ दिनों तक वार्डन सर छुट्टी पर रहे। राहुल जब जब हॉस्टल के गलियारों से गुजरता तो अचानक ही उसकी नजर उस कमरे की ओर चली जाती जहां वार्डन रहते थे। वह सोचता, जब वे लौटकर आएंगे तो कैसे होंगे। और फिर एक दिन ऐसा ही हुआ। राहुल की नींद उस रात किसी वजह से टूटी हुई थी। करवटें बदलते बदलते जब हल्की सुबह की पहली किरण उसके कमरे की खिड़की से झांकी तो वह उठ बैठा। सन्नाटे में डूबे हॉस्टल में उसने फैसला किया कि सुबह की सैर पर निकला जाए। अनजाने में ही उसकी टहलती हुई चालें उसे हॉस्टल की छत तक ले गईं। छत का दरवाजा अटका हुआ था। उसने हल्का सा धक्का दिया और अंदर कदम रखा। ठंडी सुबह की हवा ने उसके चेहरे को सहलाया, लेकिन जो नजारा उसने देखा उससे उसकी सारी नींद एक झटके में उड़ गई। छत के दूसरे छोर पर सुबह की लालिमा में एक व्यक्ति वर्कआउट कर रहा था। वह कोई जवान लड़का नहीं था। उम्र लगभग 55 साल की होगी। शायद वह वार्डन सर थे। सफेद मूछें, हल्की दाढ़ी और वह सिर्फ एक छोटा सा बॉक्सर पहने हुए थे। वह बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे थे। वार्डन सर का रूप देखकर लगा कि वह वार्डन कम और किसी पुराने युद्ध के सैनिक ज्यादा लग रहे थे। राहुल की नजरें उनकी 46 इंच चौड़ी छाती पर अटक गई। उसकी सांस रुक सी गई। वह खुद को देखे जाने का नाटक करते हुए भी अपनी पूरी शक्ति से उस एक शख्स को निहार रहा था। उनकी सांवली त्वचा पर धूप में पसीने की बूंदें मोतियों सी चमक रही थी। राहुल को लगा जैसे वह मोती नहीं बल्कि उसके अपने ही दिल की धड़कनों के छींटे हैं जो वार्डन सर के शरीर पर टकराकर बिखर रहे हैं। उनके बाइसेप्स इतने बड़े और सख्त थे कि राहुल का दिमाग एक अजीब सी कल्पना में खो गया। उसे लगा जैसे उनकी नसों में रक्त नहीं बल्कि गर्म लावा बह रहा है। एक ऐसी गर्मी जो उसे अपनी ओर खींच रही है और जो उसे जलाकर राख कर देने की ताकत रखती है। वह बाइसेप्स सचमुच देखने लायक थे, बड़े, फूले हुए और फौलाद की तरह कठोर। हर डंबल उठाने की हरकत के साथ उनके बाजू की नसें साफ उभर आती थीं, एक लयबद्ध नृत्य की तरह जो राहुल के मन में एक गहरी दबी हुई इच्छा को जन्म दे रहा था। वह चाहता था कि उन मांसपेशियों की कठोरता को अपने हाथों से महसूस करे, उनकी शक्ति को अपनी उंगलियों के नीचे अनुभव करे। वार्डन साहब के पेट पर चर्बी का एक कण भी नहीं था। सिर्फ सपाट पेट और तराशे हुए एब्स थे जो एक आदर्श वी आकार बना रहे थे। ये वी टेपर राहुल के लिए एक खुला निमंत्रण था, एक ऐसी शक्ति की ओर जो उसे अपने वश में कर लेने को आतुर थी। ये सिर्फ वार्डन नहीं
राहुल ने मन ही मन सोचा, ये तो कोई पहलवान है। जब वार्डन साहब ने भारी डंबल दोनों हाथों में लिए तो राहुल की सांस थम सी गई। डंबल सिर के ऊपर जाते ही वार्डन साहब के कंधे और हाथ एक पल में कठोर हो गए। वहां कोई कंपन नहीं था, कोई आवाज नहीं, बस एक दमनकारी शांति थी जिसमें राहुल अपनी ही हलचल महसूस कर रहा था। डंबल नीचे लाते समय भी वही शांति थी, वही नियंत्रण। वे बिल्कुल धीरे धीरे सहजता से नीचे ला रहे थे, मानो उस भारी वस्तु पर ही नहीं बल्कि इस पूरे क्षण पर, राहुल की धड़कनों पर और उसकी बेचैन इच्छाओं पर भी उनका पूरा अधिकार हो। राहुल उनकी मांसपेशियों में छिपी उस अनोखी शांत शक्ति को देख रहा था जो लगातार काम कर रही थी। उसे एहसास हुआ कि यह शक्ति सिर्फ डंबल नहीं उठा रही बल्कि उसके अंदर की सारी दीवारों को भी ढा रही है। वह एक ऐसे आकर्षण में बंधता जा रहा था जिसे वह अब और नकार नहीं सकता था। वह बहुत ही हैंडसम थे। राहुल वहीं खड़ा का खड़ा रह गया। उसकी सांस थम सी गई। यह तो वही हॉस्टल वार्डन श्री अमन सक्सेना थे, लेकिन यह रूप उस सख्त कोट पैंट वाले वार्डन से बिल्कुल अलग था। यह एक ऐसा रौद्र रूप था जिसकी कल्पना राहुल ने कभी नहीं की थी। उसने अपने सीने में एक अजीब सी घबराहट और आकर्षण महसूस किया। तभी अचानक वार्डन सर ने डंबल नीचे रखा और सीधे राहुल की तरफ देखा। उनकी नजरें मिली। राहुल की हालत ऐसी हुई जैसे चोरी करते पकड़े गए हो। वह भागने का विचार भी नहीं कर पाया। तुम यहां क्या कर रहे हो? वार्डन सर की आवाज गहरी और थोड़ी सख्त थी, जो सीधे राहुल के दिल में उतर गई। सर, सॉरी सर, मैं सुबह टहल रहा था और अनजाने में, राहुल हकलाया। वार्डन सर ने एक तौलिया उठाया और अपना पसीना पोंछते हुए राहुल के करीब आए। करीब आने पर उनकी मांसपेशियां और भी स्पष्ट दिख रही थीं। राहुल का गला सूख गया। छत पर आना मना है, ये तो पता होगा, वार्डन सर ने कहा, लेकिन उनकी आवाज में गुस्सा कम, जिज्ञासा ज्यादा थी। जी सर, माफी चाहूंगा, राहुल ने सिर झुकाते हुए कहा। राहुल है ना? वार्डन सर ने अचानक पूछा। राहुल हैरान रह गया। आपको मेरा नाम कैसे पता? वार्डन सर के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान खेल गई जो उनकी मूंछों के कोनों को ऊपर उठा गई। मैं वार्डन हूं। मेरे लिए नए छात्रों के नाम याद रखना मुश्किल नहीं होता, खासकर जो लाइब्रेरी की खिड़की तोड़ देते हैं। राहुल का चेहरा शर्म से तमतमा गया। डरो मत, वार्डन सर ने कहा। उनकी आवाज फिर से नरम हो गई। सुबह सुबह टहलने की आदत अच्छी है, लेकिन अगली बार बगीचे में टहलना, छत खतरनाक हो सकती है। जी सर, राहुल ने कहा, लेकिन उसकी नजरें वार्डन सर के चेहरे और उनके शरीर से हट ही नहीं रही थी। वार्डन सर ने उसके इस देखने को भांप लिया। वह आश्चर्यजनक रूप से शांत थे। शरीर देखकर हैरान हो रहे हो? उन्होंने सीधे पूछा। राहुल ने घबराकर हां में सिर हिला दिया। मैंने सोचा भी नहीं था। मेरा मतलब आप। उम्र का मतलब कमजोरी नहीं होता राहुल, वार्डन सर ने कहा, अपनी बाह की मांसपेशियों पर तौलिया फेंकते हुए। अनुशासन ही सब कुछ है, चाहे पढ़ाई हो, हॉस्टल का नियम हो या फिर अपने शरीर पर काबू। लेकिन सब आपसे इतना डरते हैं, राहुल ने हिम्मत जुटाकर कहा। वे कहते हैं आप बहुत सख्त हैं। डर और सम्मान में फर्क होता है बेटे, वार्डन सर ने गंभीर होते हुए कहा, और कभी कभी अपने असली स्व को दुनिया से छुपाकर रखना पड़ता है। लोगों की नजरों में एक खास छवि बनाकर रखनी पड़ती है। यह कहते हुए वार्डन सर की नजरों में एक गहरा दर्द छलक आया जिसे राहुल तुरंत भाप गया। यह वही दर्द था जिसने राहुल को पहले दिन से ही इस आदमी के प्रति आकर्षित किया था। जाओ अब, वार्डन सर ने कहा, अपना रौद्र रूप वापस ओढ़ते हुए, और याद रखो, आज सुबह जो कुछ भी तुमने देखा वह हमारे बीच एक रहस्य है। जी सर, राहुल ने कहा, एक अजीब से उत्साह से भरा हुआ। वादा है
मैं किसी को नहीं बताऊंगा। जैसे ही वह मुड़कर जाने लगा, वार्डन सर ने फिर से आवाज दी, और राहुल, तुम्हारी जिम में दिलचस्पी है? राहुल मुड़ा और उसने देखा कि वार्डन सर की आंखों में एक चमक थी जो शायद सिर्फ वही समझ सकता था। हां सर, राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा। बहुत। उस सुबह के बाद राहुल के लिए हॉस्टल वार्डन सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं रहे, वह एक रहस्य, एक आकर्षण और एक ऐसी इच्छा बन गए जिसने राहुल के दिल की हर धड़कन पर राज करना शुरू कर दिया। और अमन सक्सेना के लिए राहुल की वह नजर, जिसमें डर नहीं बल्कि प्यार और आकर्षण था, उनके अकेलेपन की दीवार में पहली दरार बन गई। उस सुबह के बाद से राहुल का दिल एक अजीब असमंजस में फंस गया। वह हर पल वार्डन सर के बारे में ही सोचता। क्लास में बैठा बैठा वह उनकी मूंछों वाले गंभीर चेहरे और लोहे जैसे मजबूत शरीर की कल्पना करके खो जाता। उसकी कॉपी के पन्नों पर अनजाने में ही वार्डन सर के नाम लिखे मिल जाते। एक शाम हॉस्टल के बगीचे में बैठे बैठे राहुल ने अपने सीनियर राज से पूछ ही लिया, सर, मतलब वार्डन सर कभी शादीशुदा थे? राज ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे, सालों पहले उनकी पत्नी का एक एक्सीडेंट में निधन हो गया था। उसके बाद से वह और भी ज्यादा खुद में खो गए हैं। कहते हैं पहले थोड़े फ्रेंडली हुआ करते थे। यह सुनकर राहुल का दिल कांप उठा। उसने महसूस किया कि अमन सक्सेना की आंखों में जो दर्द झलकता था वह किसी गहरे जख्म का निशान था। इस दर्द ने राहुल के आकर्षण को और गहरा कर दिया। वह उनके इस दर्द को समझना चाहता था, उन्हें सहारा देना चाहता था। राहुल अब जानबूझकर वार्डन के ऑफिस के आसपास घूमता, कभी कोई फॉर्म जमा करने का, तो कभी हॉस्टल के नियमों के बारे में पूछने का बहाना बनाकर वह उनसे मिलता। हर बार वार्डन सर उसे गंभीरता से सुनते, लेकिन पेशेवर दूरी बनाए रखते। एक दिन राहुल ने देखा कि वार्डन सर हॉस्टल के मैस हॉल में इंस्पेक्शन कर रहे हैं। वह दूर से ही खड़ा उन्हें देखता रहा। वार्डन सर की चाल में एक अलग ही आत्मविश्वास था। उनके इशारों में एक अधिकार था। जब वह गुजरे तो राहुल ने शर्म से सिर झुका लिया, लेकिन उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लगा सब सुन सकते हैं। सब ठीक तो है राहुल? वार्डन सर ने रुककर पूछा। जी सर, बिल्कुल, राहुल ने घबराकर जवाब दिया। तुम्हारा चेहरा लाल क्यों है? बुखार तो नहीं? वार्डन सर ने चिंतित स्वर में पूछा और अपना हाथ बढ़ाकर राहुल के माथे को छू लिया। वह स्पर्श बिजली की तरह था। राहुल का शरीर कांप उठा, उसकी सांस थम सी गई। वह कुछ बोल नहीं पाया, बस सिर हिलाकर इनकार कर दिया। अच्छा, तो फिर अपना ख्याल रखना, कहकर अमन आगे बढ़ गए। लेकिन उसे एक छुए जाने ने राहुल की रातों की नींद उड़ा दी। वो सुबह का वो अद्भुत अनुभव राहुल के दिल और दिमाग पर छप गया था, जैसे कोई नक्श। हर पल वार्डन सर के शरीर पर चमकती पसीने की बूंदें, उनकी फौलादी मांसपेशियों का तनाव और उनकी आवाज की गहरी गूंज, ये सब उसे बार बार याद आते। लेकिन अब वो सिर्फ यादों में ही जीना नहीं चाहता था। एक तीव्र इच्छा उसमें जाग उठी थी, वार्डन सर के और करीब जाने की। उसने एक योजना बनाई। हॉस्टल के नियम के मुताबिक रात के 11 बजे के बाद नाइट राउंड शुरू होता था, जिसकी जिम्मेदारी वार्डन सर स्वयं संभालते थे। राहुल ने सोचा यही सही मौका है उनके साथ समय बिताने का। पहली रात वो लाइब्रेरी से लौटने का बहाना बनाकर गेट के पास बैठ गया। जैसे ही वार्डन सर टॉर्च लेकर निकले, राहुल ने हिम्मत जुटाकर पूछा, सर, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूं? आज रात नींद नहीं आ रही। वार्डन सर ने उसे एक तक देखा। उनकी आंखों में एक सेकंड के लिए हैरानी तैर गई। फिर वे सहमत हो गए। चलो, लेकिन चुपचाप, लड़के सो रहे होंगे। उस रात चलते चलते कोई खास बात नहीं हुई, लेकिन राहुल के लिए वह एक जीत थी। उसने उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना शुरू किया।
अगली रात उसने एक कदम और आगे बढ़ाया। सर, आप रोज इतनी देर तक जागते हैं, चाय पीते हैं क्या? राहुल ने पूछा। कभी कभी, वार्डन सर ने संक्षिप्त जवाब दिया। मैं आपके लिए चाय बना लाता हूं। मेरे पास इलेक्ट्रिक केतली है। राहुल ने डरते डरते पेशकश की। वार्डन सर ने रुककर उसकी तरफ देखा। एक लंबी चुप्पी के बाद बोले, बिना चीनी की। उस छोटे से हाँ ने राहुल के दिल में एक बड़ी खुशी की लहर दौड़ा दी। अगले दिन से रात के 11 बजे का नाइट राउंड एक गोपनीय रस्म बन गई। राहुल वार्डन सर के कमरे से 2 कप चाय लेकर आता, एक बिना चीनी वाला और एक अपने लिए थोड़ी मीठी। फिर वे दोनों हॉस्टल के लंबे अंधेरे गलियारों में चल पे, चाय की चुस्कियां लेते हुए। धीरे धीरे बातचीत के सूत्र फैलने लगे, सिर्फ हॉस्टल के नियमों से आगे बढ़कर। एक रात चलते हुए वार्डन सर ने पूछा, तुम इंजीनियरिंग क्यों कर रहे हो राहुल? सच सच बताना। राहुल ने झिझकते हुए कहा, पापा का सपना था सर। मेरी अपनी कोई मंजिल नहीं थी। हर इंसान की एक मंजिल होती है बेटे। वार्डन सर की आवाज में एक अजीब सी कोमलता थी, बस उसे पहचानने में देर होती है। राहुल की नजर उनके हाथों पर टिक गई, जो चाय के कप को पकड़े हुए थे। उनकी उंगलियों में एक ताकत थी, लेकिन पकड़ नरम थी। वह सोच रहा था, मेरी मंजिल शायद आप ही है। एक और रात बारिश हो रही थी। वे छत के सामने वाले छज्जे के नीचे खड़े हो गए। बारिश की बूंदों की आवाज के साथ वार्डन सर ने खुद से पहली बार बात शुरू की। तुम्हें पता है राहुल, जिंदगी इस बारिश की तरह होती है, कभी हल्की फुहार तो कभी मूसलाधार, लेकिन हर बारिश के बाद सुबह आती ही है। उनकी आंखों में एक दूर खोई हुई चमक थी, शायद वह अपनी पत्नी को याद कर रहे थे। राहुल ने कुछ नहीं कहा, बस उनकी तरफ देखता रहा। उसकी चुप्पी में एक सांत्वना थी, एक समझदारी थी, जिसे वार्डन सर ने महसूस किया। राहुल अक्सर ऐसे ही देखता रहता। जब वार्डन सर चाय का कप होंठों से लगाते तो राहुल की नजर उनकी गर्दन के मजबूत घेरे पर टिक जाती। जब वे टॉर्च की रोशनी में आगे देखते तो राहुल उनके प्रोफाइल को निहारता, नाक की सीधी रेखा, ठोड़ी का सख्त आकार। यह देखना उसके लिए एक प्रार्थना की तरह था, और वार्डन सर ने भी इस देखने को बहुत बार नोटिस किया था। एक रात जब राहुल अपनी चाय पी रहा था, उसकी नजर बार बार वार्डन सर के हाथों पर जा रही थी, जो रेलिंग पर टिके थे। उनकी नसें उभरी हुई थी जैसे उस पहली सुबह में। अचानक वार्डन सर ने कहा, तुम हमेशा इस तरह देखते हो राहुल। राहुल चौंक गया, उसका चेहरा लाल हो गया। सर, मैं डरो मत, वार्डन सर ने कहा। उनकी आवाज में एक अलग ही गर्माहट थी, जो रात की ठंडक को चीर रही थी। मैं तुम्हारी नजरों में बुराई नहीं देखता, सिर्फ एक सच्चाई देखता हूं, एक ऐसी सच्चाई जिसे मैंने सालों से अपने अंदर दबा रखा है। राहुल की सांस थम सी गई। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वार्डन सर ने रेलिंग से हाथ हटाया और राहुल के कंधे पर हाथ रख दिया। वह स्पर्श जलती हुई बर्फ की तरह था, ठंडा और गर्म एक साथ। राहुल, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हारी उम्र है, तुम्हें दुनिया देखनी चाहिए, तुम्हारे सामने 1000 रास्ते हैं। मैं तो बस एक बूढ़ा आदमी हूं जिसने अपनी जिंदगी जी ली। राहुल ने हिम्मत जुटाई और अपना हाथ बढ़ाकर वार्डन सर के हाथ पर रख दिया, जो अब भी उसके कंधे पर था। सर, कुछ रास्ते उम्र नहीं देखते, उसने कांपती आवाज में कहा। वे सिर्फ इंसान देखते हैं, और आप सबसे खास इंसान हैं जिसे मैंने जाना है। उस पल अंधेरे में, बारिश की सरसराहट के बीच, 2 आत्माओं के बीच की सारी दूरियां मिट सी गई। वार्डन सर ने अपना हाथ पलटा और राहुल की उंगलियों को अपनी उंगलियों में ले लिया। एक पल के लिए, बस एक पल के लिए वे जुड़ गए। फिर वार्डन सर ने हाथ छोड़ दिया और पेशेवर अंदाज में बोले, चलो आज का राउंड पूरा हुआ। लेकिन उनकी आंखों में जो चमक थी वह राहुल को बता गई कि कुछ तो बदला है, कुछ ऐसा जो शब्दों से परे था। राहुल ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उसे पता था कि यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि एक नया और भी गहरा रिश्ता अब जन्म ले रहा था।
एक रिश्ता जो रात के अंधेरे में पनपा था और जिसे सुबह की रोशनी में खिलना अभी बाकी था।